पुरानी कहावत है, कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। जिस हमास ने मदद मांगी पाकिस्तान से इजराइल के खिलाफ, क्या उसको एक बड़ा झटका लगने वाला है? क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने वाला है? अचानक से जनरल मुनीर भागे हैं अमेरिका। जानेंगे क्या है मामला। वैसे भारत के लिए भी चौकन्ना रहने वाली स्थिति यहाँ पर आई है। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानेंगे विस्तार से। ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल आपको बताया था कि चाइना के साथ धीरे धीरे पाकिस्तान के संबंध गड़बड़ होते हुए नजर आ रहे हैं और चाइना ने कहीं न कहीं दबाव बनाने के लिए सीधे सीधे ये कह दिया कि हमारा जो पैसा है वो हमारा पैसा चुकाओ। चाइना और अमेरिका की लड़ाई क्या यहाँ पर पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको बता दें, बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन और कॉमर्स मिनिस्टर पहुंचे थे चाइना, और उसके बाद चाइना की तरफ से जो जवाब आया है उसके बाद अचानक से ये खबर आ रही है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जनरल मुनीर है वो जनरल मुनीर पहली बार आधिकारिक यात्रा के लिए अमेरिका जा रहा है। अमेरिका में आधिकारिक तौर पर इसका स्वागत होगा, जनरल मुनीर की मुलाकात होगी। इस बीच क्या हुआ था, एक डेलीगेशन भी पाकिस्तान पहुंचा था। एक खबर बहुत ज्यादा उछली थी और वो खबर क्या थी? वो खबर थी अफगानियों को निकालना। बड़ी संख्या में पाकिस्तान अफगानी लोगों को निकाल रहा था। पहले तो ऐसा लगा कि ये शायद शुरुआती दौर है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बोला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने सचमुच में अफगान के लोगों को निकालना शुरू कर दिया जो इसके देश में थे। अब जैसे ही इन्हें निकालना शुरू किया, उसके बाद एक स्टेटमेंट दी जनरल मुनीर ने और कहा कि ये हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी खतरा है। 17 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी इनके यहाँ थे। माना जाता है कि 17 लाख से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड थे। इसके अलावे जो डॉक्यूमेंटेड थे उनके लिए कुछ न कुछ फंड आता था विदेशों से। तो माना गया जब अफगान नागरिकों को निकाला जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, तो पाकिस्तान यहाँ पर एक पैसा ढूंढ रहा है, फंड ढूंढ रहा है जो विदेशों से मिले, और इसका असर भी देखने को मिला। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिका ने $77 मिलियन दिए कि लो भैया ये पैसे, इस पैसे को खर्च करो अभी अफगान रिफ्यूजी जो तुम्हारे पास हैं उसके लिए। अभी यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गया कि अमेरिका यहाँ पैसे देने को तैयार हो गया, जो काफी समय से पैसे नहीं दे रहा था। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? तो आपको बता दें, अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अफगान रिफ्यूजियों से अमेरिका का भी मामला जुड़ा है। दुनिया भर में उसकी थू-थू होनी शुरू हो जाएगी कि आपकी वजह से यहाँ पर ऐसे हालात बने, और बाद में जिन लोगों ने अमेरिका का साथ दिया उन रिफ्यूजियों के साथ ऐसा कुछ होने लगा, तो दुनिया भर में अमेरिका की साख घटेगी। और दूसरी बात ये थी कि अमेरिका को कहीं न कहीं हर एक का जवाब तैयार रखना था। $77 मिलियन देने से पहले यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिका की तरफ से एक खास प्रतिनिधि आते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत करते हैं, उससे समझते हैं कि आखिर का हल कैसे निकाला जाए। यहाँ पर एक मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद अचानक जनरल मुनीर के अमेरिका जाने की बात हो रही है, और इसी बीच हम लोग क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान के शेयर मार्केट में भी थोड़ी उछाल देखने को मिल रही है। अब अमेरिका क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान के जनरल मुनीर, तो आपको बता दें, स्क्रीन पर डॉन की एक खबर देख सकते हैं। ये है विपक्षी नेता, और इस विपक्षी नेता ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। मौलाना डीजल के नाम से मशहूर हैं ये जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान। इन्होंने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर इजराइल को मान्यता देने का दबाव है, और अपने दावे में फजलुर रहमान ने कहा है कि ये दबाव आर्थिक क्षेत्र में है जिसकी कीमत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं देता है।
पाकिस्तान का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी नहीं है, लेकिन हाल के इजराइल हमास युद्ध को लेकर पाकिस्तान के नरम रुख ने दुनिया भर के कई कूटनीतिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। जमीयत उलेमाए इस्लाम के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में बोलते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार कश्मीर से समर्थन वापस लेने, इजराइल को मान्यता देने और पाकिस्तान को विघटित करने के एजेंडे के साथ सत्ता में आई थी। उन्होंने पीटीआई सरकार पर यहूदियों के समर्थन का भी आरोप लगाया। गाजा युद्ध पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इजरायली आक्रमण ने फलस्तीनी मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गाजा पट्टी के आबादी वाले इलाकों में अंधाधुंध गोलीबारी एक युद्ध अपराध है। इजराइल के हमले पर मानवाधिकार समर्थक देशों के समर्थन पर सवाल उठाते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान पर बमबारी की, इसके बावजूद वो मानवाधिकारों के रक्षक होने का दावा करता है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने इराक, लीबिया, सीरिया को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वे लोगों पर अत्याचार करते हैं और फिर मानवाधिकारों के चैंपियन होने का दावा कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में जारी सारे फसाद की जड़ बता दिया। उन्होंने पाकिस्तान को इस्लाम की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। आपको बता दें, इजराइल के गाजा पर हमले के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के बड़े नेताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने हमास नेतृत्व को पाकिस्तान के समर्थन का आश्वासन भी दिया। फजलुर रहमान ने हमास प्रमुख इस्माइल हानिया, नंबर 2 नेता खालिद मसाल से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान हानिया ने मुसलमानों से इजरायली आक्रामकता के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं खालिद मसाल ने कश्मीर का राग तक अलापा था। पर आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि इजराइल को मान्यता दे सकता है पाकिस्तान? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण को ऐसे समझिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। पाकिस्तान अमेरिका से ये कह रहा है, 2 नवंबर की ये खबर है कि आप हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ पैसे लगाओ। नवंबर महीने की ये खबर है और आपको बता दें, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कई आंकड़ों की दुहाई देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा 2021 में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी तुलना में 2022 में सिर्फ 127 मिलियन डॉलर हमारे यहाँ आए, मतलब करीब 59.3% कम हुए। आपको बता दें, वहीं पाकिस्तान ने यूएस स्टॉक में 144 मिलियन डॉलर लगाया था 2022 में। अब ग्लोबल डेटा एफडीआई प्रोजेक्ट के अनुसार कहा जा रहा है, जिन कंपनियों का हेडक्वार्टर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में है, उन्होंने Q3 2022 और Q3 2023 दोनों में कम ही इन्वेस्ट किया। लेकिन जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक चाइना ने यहाँ 432.7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। अब चाइना के साथ पाकिस्तान के पंगे बढ़ रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को लग रहा है कि चाइना अब हमसे उल्टा पैसे मांग रहा है, अब चाइना से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, जिसकी वजह से अमेरिका दौड़ा है जनरल मुनीर। अब जब ये अमेरिका दौड़ा है तो अमेरिका अपने शर्तों पर इससे हाँ बुलवाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर जो विपक्षी नेता ने कहा है वो गलत नहीं कहा है, पर सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां एक बार फिर बढ़ती हैं तो भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।